गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले का निजामाबाद तहसील परिसर उस समय अखाड़ा बन गया जब निजामाबाद के अलीपुर में बनने वाले पंचायत भवन के विवाद में दो पक्षों में विवाद छिड़ गया। इस विवाद में एक पक्ष प्रधान बाके यादव का और जबकि दूसरा पक्ष भाजपा नेता शैलेंद्र यादव का है। कर्मचारियों का आरोप है कि भाजपा के लालगंज जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लेखपाल, तहसीलदार और एसडीएम के अर्दली की पिटाई की। बता दें कि निजामाबाद के अलीपुर में पंचायत भवन के विवाद को लेकर हुई मारपीट के बाद 3 थानों की फोर्स और पीएससी को तैनात कर दिया गया है। लेखपाल संघ के अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने बताया कि लालगंज के भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में भाजपा के नेताओं ने तहसीलदार राजीव कुमार, एसडीएम के अर्दली और लेखपाल के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया। भाजपा नेताओं ने एसडीएम के साथ भी दुर्व्यवहार किया। कर्मचारी नेता का कहना है कि जो भी अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। कर्मचारी नेता ने बताया कि पंचायत भवन बनाने के लिए लेकर विवाद हुआ था। इसके लिए एसडीएम की तरफ से टीम भेजी गई थी और हम लोगों ने चिन्हांकन कर दिया था। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में एक लुटेरा घायल भी हुआ है। पुलिस ने उसके पास से लूट के कई सामान बरामद किया। बता दें कि बीते 17 सितंबर को गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अमेलिया गांव निवासी आशुतोष सिंह ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आजमगढ़ से ऑफिस का कार्य कर लौटते समय ईशान पब्लिक स्कूल के पास से अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने असलहे के बल पर एक टैबलेट, एक मोबाइल व 1000 रुपये उनसे छीन लिया। इसके साथ ही कई अन्य मामलों में लूट की घटनाओं का केस दर्ज है, जिसमें पुलिस को लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की तलाश थी। पुलिस द्वारा मामलों में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई। इसी बीच मुखबिर द्वारा गंभीरपुर पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश एसआर पेट्रोल पंप के पास बगीचे में इकट्ठा होकर लूट की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर शुभम सोनकर उर्फ छोटू निवासी राजा बली रानी की सराय, प्रिंस यादव निवासी सपनहर रुद्रपुर मेहनगर, धीरज सोनकर निवासी कस्बा रानी की सराय को गिरफ्तार किया। इनके पास से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल और लूट के सामान बरामद हुए। पुनः सूत्रों से एक अभियुक्त की जानकारी मिलने पर थाना अध्यक्ष गंभीरपुर द्वारा रोहुआ जीपीएल प्लांट के पास मोटरसाइकिल सवार को रोकने का इशारा किया गया। मोटरसाइकिल सवार द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल अभियुक्त शिवम सोनी की पहचान रानीसराय के रूप में हुई। अभियुक्त के कब्जे से असलहा व कारतूस, मोटरसाइकिल व लूट का सामान बरामद किया गया। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वे लोग गिरोह बनाकर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। 17 सितंबर से 21 सितंबर के बीच जनपद के 4 थाना क्षेत्रों में 5 मोबाइल व पैसे की छिनैती की घटनाएं घटित हुई थी, जिनमें बाइक सवार बदमाशों द्वारा कुछ व्यक्तियों के मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, पर्स वगैरह छीन लिए गए थे। इन घटनाओं के अनावरण के लिए चारों थाना अध्यक्षों के साथ साथ एसओजी व सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था। आज 23 सितंबर को एक हफ्ता के अंदर इन घटनाओं का अनावरण करते हुए थाना गंभीरपुर की टीम द्वारा इस बाइकर गैंग के 3 बदमाशों शुभम सोनकर, प्रिंस यादव व धीरज सोनकर को गिरफ्तार किया गया, जिनके द्वारा 5 लूट की घटनाएं कारित करने की बात स्वीकार की गई। इनके पास से अवैध शस्त्र, कारतूस, लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व लूट का सामान बरामद हुआ। इसी गैंग के एक सदस्य शिवम सोनी को थाना गंभीरपुर की टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है, इसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से अवैध शस्त्र, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, लूटा गया टैबलेट बरामद किया गया। आजमगढ़ जिले में पहुंचे अधिकार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अधिकार सेना पार्टी अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए आम नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है। हरिहरपुर में हुई हत्या मामले में मृतक के परिवार वालों से मिलकर उनके प्रति गहरी सांत्वना व्यक्त किया। अमिताभ ठाकुर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त हो गई है। एक अजीबोगरीब भय और खौफ का माहौल बना दिया गया है। किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, चाहे वह पत्रकार हो, प्रगतिशील व्यक्ति, चिंतक या समाजसेवी। जो आवाज़ उठाता है उसी पर पुलिस द्वारा तत्काल FIR होता है। उन्होंने बताया कि सत्ता दल का नेता अगर सोशल मीडिया पर कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर विपक्षी दल का नेता हो, समाजसेवी, चिंतक
द्वारा अगर कोई बात को लेकर टिप्पणी की जाती है तो उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इनकाउंटर व्यवस्था पर बोलते हुए अमिताभ ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पैसे लेकर इनकाउंटर किया जा रहा है। एक नया सिस्टम शुरू किया गया है, हाफ इनकाउंटर और फुल इनकाउंटर। इसका एक मेनू कार्ड भी तैयार है। 2 से 2.5 लाख रुपए में हाफ इनकाउंटर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चुन चुनकर राजनैतिक कारणों से हाफ इनकाउंटर और फुल इनकाउंटर किया जा रहा है। केंद्र व राज्य सरकार को निशाना पर लेते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से ध्रुवीकरण की नीति पर विश्वास करती है। इसका हर एजेंडा ऐसा होता है जो यह साफ जाहिर करता है कि वह किसी वर्ग विशेष के लोगों को केंद्रित किया जा रहा है, जो गंभीर मामला है और देश हित में तो बिल्कुल ही नहीं है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और विपक्ष की एकजुटता के बाबत पूछने पर उन्होंने बताया कि मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी तानाशाही प्रवृत्ति की ओर बढ़ती जा रही है। ऐसे हालात में विपक्ष को एक साथ आना अत्यंत आवश्यक है। हम अपने सामर्थ्य के साथ विपक्ष की एकता के लिए साथ खड़े हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में सच्चाई यह है कि कानून व्यवस्था न सिर्फ पूर्णतया ध्वस्त हो गई है, बल्कि एक अजीबोगरीब भय और खौफ का माहौल बना दिया गया है। यह अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है कि कानून व्यवस्था नहीं है। ज़्यादा गंभीर बात यह है कि चाहे वो एक्टिविस्ट हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे चिंतक हों, इन्हें बोलने की अब लेश मात्र आज़ादी नहीं है। यदि किसी ने कुछ कहा तो उसी पर अब जो आवाज़ उठाता है उसी पर पुलिस वालों द्वारा तत्काल FIR होता है। यहाँ तक कि ट्वीट करने तक पे आप सत्ताधारी पार्टी का व्यक्ति कोई भी ट्वीट कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, अनाप शनाप कह रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। विपक्षी दल का नेता हो या कोई जागरूक नागरिक हो, उस पर तत्काल FIR हो रहा है। यह एक अजीबोगरीब खौफनाक स्थिति है। सर, योगी सरकार वक्फ बोर्ड की जांच कराने के लिए कह रही है कि वक्फ बोर्ड ने तमाम अवैध तरीके की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं और अखिलेश यादव भी इसका कह रहे हैं कि ये जांच कराना, मदरसों की जांच कराना, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को जांच कराना इलीगल है। आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, हमारा यह मानना है कि मौजूदा सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे यूपी में हो, उन कहती तो है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यह स्पष्टतया ध्रुवीकरण की नीति पर विश्वास करती है। इसके हर काम, हर एजेंडा ऐसा होता है जिससे कि एक अच्छे खासे लोग को यह लगे कि कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई कमी है या खोट है। एक वर्ग विशेष को टारगेट करने की जो स्थिति है वह गंभीर है और देश हित के पूर्णतया विपरीत है। देखिए, ये जो एनकाउंटर की परंपरा है, जब हम सर्विस में नए आए थे तो पश्चिमी यूपी में था कि पैसे लेके लोग एनकाउंटर कर रहे हैं पुलिस वाले, उस पर लगाम लगाया गया। आज दोबारा वह राज पैदा हो गया है जब सब जानते हैं कि पैसे लेके एनकाउंटर्स हो रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं। और एक नया सिस्टम इन्होंने शुरू किया है, हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर। उसी प्रकार से जैसे कि हाफ फ्राई और फुल फ्राई अंडा होता था, उसी तरह से इन्होंने हाफ फ्राई, हाफ एनकाउंटर, कुछ पैसा दीजिए तो हाफ फ्राई, कुछ मत दीजिए तो फुल फ्राई। यह एक भयावह स्थिति है। सब जानते हैं कि वास्तविक जो लोग जो इस समय प्रदेश में भयावहता की स्थिति बनाए हैं, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। चुन चुन के, टारगेट करके, राजनीतिक और अन्य कारणों से लोगों को चुन के उनका हाफ फ्राई और फुल फ्राई किया जा रहा है। मेनू कार्ड भी लोग बनाए हैं? इसका एक बाकायदा मेनू कार्ड है, इससे सब परिचित हैं। मैं तो एक लंबे समय जेल में रहा, तमाम लोगों ने कहा 2 लाख 2.5 लाख हाफ फ्राई का रेट उन्होंने बताया। आजमगढ़ जिले में एकमात्र मांग पुरानी पेंशन बहाली के लिए सतत संघर्षरत संगठन लटेवा के जिला कार्यकारिणी की बैठक लोक निर्माण विभाग के संघ भवन सभागार में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के दिन पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर लटेवा NMOPS के द्वारा पेंशनर सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके क्रम में आजमगढ़ जिले के कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु स्वयं शामिल होंगे और जिले के पेंशनरों को सम्मान करेंगे। संघ के पदाधिकारी जिनको यादव, राम सबूत, चंद्रजीत ने बताया कि विजय कुमार बंधु के साथ ही PWD के प्रदेश अध्यक्ष भारत सिंह का भी आगमन हो रहा है, इसलिए अब यह कार्यक्रम केवल लटेवा का न होकर पूरे PWD का हो गया है। PWD के लोग भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में तन मन धन से सहयोग करेंगे। बैठक में 9 मनोनीत पदाधिकारियों, जिला कार्यकारिणी के सदस्य विनीता सिंह हरैया और
और अजमतगढ़ ब्लॉक के पर्यवेक्षक विद्यासागर पटेल तथा दोनों ब्लॉकों के पदाधिकारियों का जिला कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा स्वागत किया गया। संतोष यादव का सर्वसम्मति से जिला कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मनोनयन किया गया। आजमगढ़ जिला अस्पताल स्थित रेड क्रॉस भवन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत कृत्रिम अंग व उपकरण वितरण कैंप आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद नीलम सोनकर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, घनश्याम पटेल, मंजू सरोज, प्रेम प्रकाश राय, श्री कृष्ण पाल मौजूद रहे। इस दौरान 212 दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, छड़ी, बैसाखी, बैटरी ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, कान की मशीन का वितरण किया गया और स्वरोजगार के लिए 19 महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण भी किया गया। मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित और संकल्पित है। सेवा व जरूरतमंदों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का कार्य कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि इसी क्रम में 25 सितंबर को सभी बूथों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम किया जाएगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर जो उन्होंने अपने को प्रधान सेवक के रूप में प्रस्तुत किया है, वही प्रधान सेवक के जन्मदिवस के अवसर पर तो दूसरे शिल्पी के रूप में, विश्वकर्मा के रूप में भारत की धरती पर काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री की जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। प्रत्येक दिन एक न एक सामाजिक काम हो रहा है। आज इसी क्रम में हमारे सभी दिव्यांगों को कृत्रिम अंग वितरण करना है। यहाँ पर पूरे ज़िले से हमारे 10 विधानसभा से 200 दिव्यांगजन आए हैं। इसमें हमारे बैसाखी मिलेगी, कान की मशीन मिलेगी, ट्राई साइकिल मिलेगी, मोटर चलित साइकिल मिलेगी, सिलाई मशीन मिलेगी। यह तमाम योजनाएं आज यहाँ पर है, सबको दिया जाएगा और यही कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए सभी दिव्यांग भाइयों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि आप जिसको लोग पहले विकलांग कहते थे, बिना अंग, आपने उनको दिव्यांग नाम रख करके बहुत बड़ा भारत देश में काम किया है। प्रधानमंत्री जी के प्रति कोट कोट धन्यवाद एवं आभार। आजमगढ़ जिले में हरिहरपुर के युवा कलाकार आदर्श मिश्र की हत्या किए जाने से कलाकार वर्ग सहित समूचा जनपद स्तब्ध और मर्माहत है। इसी को लेकर हरिहरपुर संगीत अकादमी के बैनर तले एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाजसेवी संस्थाएं, ब्राह्मण संगठनों, दलीय नेताओं ने पहुंचकर दिवंगत आदर्श मिश्रा के चित्र पर आशुपूरित पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया, जिसमें सदर सांसद के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे संतोष श्रीवास्तव से लोगों ने शासन से मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी व सुरक्षा की मांग की। अजय मिश्रा ने कहा कि आदर्श मिश्रा अनमोल अपने कला के दम पर हरिहरपुर घराने को गौरवान्वित कर रहे थे। उनकी हत्या से हरिहरपुर संगीत परिवार को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, जिसकी भरपाई असंभव है। शासन से हमारी मांग है कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, एक परिजन को सरकारी नौकरी व हरिहरपुर घराने के मुख्य कलाकार परिवार को शस्त्र लाइसेंस जारी किया जाना अति आवश्यक है। अंत में 2 मिनट का मौन रख गणतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया गया। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर स्थित MP इंटर कॉलेज के परिसर में 66वीं मंडल स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला विद्यालय निरीक्षक महेश कुमार ने फीता काटकर किया। कबड्डी में मंडल के आजमगढ़, मऊ, बलिया तीनों जनपदों से लगभग दर्जन भर टीमों ने प्रतिभाग किया। सभी टीमों ने अपने खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन कर प्रतियोगिता को अपने नाम कराने का पूरा प्रयास किया। बता दें कि इस प्रतियोगिता में आजमगढ़ मंडल की टीम ने प्रथम स्थान पाकर चैंपियन का गौरव प्राप्त किया, जबकि मऊ की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रतियोगिता में मुख्य रूप से प्रबंधक मोहम्मद शहजाद, प्रधानाचार्य मरगूब अब्बास के अलावा शमीम अनवर, शिवशंकर सिंह, हरेंद्र सिंह, मिर्जा यासिर बैग, अबरार अहमद, सर्वेश सिंह, सुरेंद्र सिंह सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। 66वीं मंडलीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन MP इंटर कॉलेज मुबारकपुर के मैदान पर संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन
हमारे यशस्वी जिला विद्यालय निरीक्षक श्री उमेश कुमार त्रिपाठी के करकमलों द्वारा हुआ। जनपद में ये विद्यालय खेल के क्षेत्र में हमेशा अनूठा योगदान देता रहा है। एक बार पुनः इन्होंने साबित किया अपनी मेजबानी से कि हम खेल के प्रति कितने समर्पित हैं। तीनों जनपदों की आई थी तीनों जनपदों की कुल 11 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें आजमगढ़ ओवरऑल चैंपियन रहा, मऊ जनपद ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और बलिया ने तीसरा स्थान पाया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना परिसर में आयोजित समाधान दिवस पर उप जिलाधिकारी सदर विमल कुमार दुबे पहुंचे। समाधान दिवस में कुल 1 दर्जन प्रार्थना पत्र आए, जिसमें से 3 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। बाकी 8 प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम बनाकर निस्तारण के लिए सौंप दिया गया। एसडीएम सदर ने निर्देश दिया कि मौके पर पहुंचकर समय से समस्याओं का निस्तारण किया जाए। समाधान दिवस के अवसर पर थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह, मुबारकपुर चौकी प्रभारी राजेश कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार दुबे, हेड कांस्टेबल शंभू यादव, सत्यम सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में ग्राम विकास, पंचायती राज, सोशल सेक्टर एवं बेसिक शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारियों के संयुक्त रूप से योजनाओं उपलब्धियों की प्रगति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आप सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीण स्तर पर संचालित सभी योजनाओं की नियमित जांच ईडीओ पंचायत द्वारा कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी खंड विकास अधिकारी स्वयं मॉडल ग्रामों की साप्ताहिक निरीक्षण करें। इसी क्रम में उन्होंने ब्लॉकवार पोर्टल पर लंबित विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्रों को यथाशीघ्र निस्तारित करने का सख्त निर्देश सभी खंड विकास अधिकारियों को देते हुए कहा कि यदि आगामी दिनों में स्थलीय सत्यापन के दौरान शिथिलता, लापरवाही या कमी पाए जाने पर उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ अजय कुमार श्रीवास्तव को निर्देश किया कि राज्य वित्त की धनराशि को अधिक से अधिक कायाकल्प, पंचायत भवन निर्माण, गो आश्रम स्थल निर्माण में प्राथमिकता के आधार पर व्यय करें। उन्होंने सामुदायिक शौचालय निर्माण, पंचायत भवन निर्माण की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया बीआरसी कार्यालय पर अटेवा के संयोजक व ब्लॉक अध्यक्ष रहे शिवशंकर मौर्य की 3री पुण्यतिथि पर लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बटेवा के ब्लॉक अध्यक्ष रहे शिवशंकर मौर्य के चित्र पर लोगों ने पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि सुभाष यादव अटेवा ने कहा कि अपने तमाम साथियों के साथ ब्लॉक अध्यक्ष रहे शिवशंकर मौर्य के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम लोग अपने सारे साथियों के एमपीएस को समाप्त करवाने की कोशिश करेंगे। यही सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए होगी। इस मौके पर कोषाध्यक्ष कन्हैया लाल, प्रदेश मंत्री विजय प्रताप यादव, जिला संगठन मंत्री ओमकार सिंह, घनश्याम यादव, अटेवा ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, वीरेंद्र वर्मा, राजकुमार, विजय यादव, जितेंद्र सोनी, अजय सिंह, अजय पांडे, हरेंद्र यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हमारे अटेवा अतरौलिया के बहुत ही जाबाज साथी, अटेवा अतरौलिया के प्रथम ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय स्वर्गीय शिवशंकर मौर्य जी की 3री पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम लोग आज इस ब्लॉक के प्रांगण में बीआरसी मुख्यालय पर अपने सारे अटेवियन साथियों के लिए उनके श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं और इस आशय के साथ उपस्थित हैं कि हम लोग अपने सारे साथियों का जो एनपीएस है उसको समाप्त करवाने का प्रयास करेंगे। यही हमारी श्रद्धांजलि होगी स्वर्गीय शिवशंकर मौर्य जी के प्रति।